नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी फॉल इल का समरी क्लास 9th साइंस। व्हाट यू हैव लर्नड। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जनरली हम लोग स्वास्थ्य बारे में, हेल्थ बारे में सोचते हैं कि फिजिकली अगर ठीक है तो मैं स्वस्थ हूँ, पर क्या ये कंप्लीट हेल्थ है? क्या नहीं। हेल्थ का मतलब है फिजिकली, मेंटली और सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन हिज और हर फिजिकल सराउंडिंग्स एंड हिज और हर इकोनॉमिक स्टेटस। तो हेल्थ, किसी इंडिविजुअल का हेल्थ निर्भर किस पे करता है? उसका आसपास कैसा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, साफ सफाई कैसा है। वहाँ पॉल्यूटेड अगर ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों का ज़्यादा चांस होगा हेल्थ बिगड़ने का। और उसके इकोनॉमिक स्टेटस, वो स्वच्छ जैसे फ्रेश वाटर अवेलेबल करवा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर उनको फूड कैसा ले रहे हैं, कंटामिनेटेड है नहीं है। इस प्रकार के फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं। डिजीज आर क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। डिजीज़ को ढेर सारा क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक जो है ये ड्यूरेशन के आधार पर, अर्थात एक्यूट हुआ जिसका सडन ऑनसेट हो, तुरंत, जैसे कि किसी चीज़ का टॉक्सिसिटी हो गया तो तुरंत सिम्टम साइंस दिखने लगे। क्रोनिक हुआ धीरे धीरे हो, स्लो पॉइजनिंग हो, या फिर टीबी है तो क्रोनिक केस हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो केसेस होगा और एक लंबे समय तक चलेगा। डिजीज कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस काउजेज। कुछ डिजीज जो इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा हो जाते हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस काउजेज। नॉन इन्फेक्शियस काउजेज का अर्थात है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकता है, किसी चीज़ का कमी हो सकता है, जैसे माल न्यूट्रिशन, मराजमस, या फिर जैसे टिटनस अगर है तो ये हो गया किसी जैसे टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, या फिर टीबी है तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, क्योंकि जो एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहता है तो इन्फेक्शियस हो गया। इन्फेक्शियस एजेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। द कैटेगरी टू विच डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म्स बिलोंग्स डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेन बोलते हैं। अगर वन वर्ड में पूछा जाए, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेन। तो द कैटेगरी टू विच पैथोजेन बिलोंग्स डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो बैक्टीरियल है तो उसमें हम जैसे एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मतलब किस प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे वो डिसाइड, वो इसका जो डिटर्मिनेंट फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है पैथोजेंस, किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। आगे देखते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कंटैक्ट और वेक्टर्स। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो स्प्रेड कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, मीडियम क्या है, तो एयर से जा सकता है, जैसे एरोसोल ड्रॉपलेट्स टीबी के इन्फेक्शन में। वाटर से जा सकता है, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, वो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ है। फिजिकल कंटैक्ट, जैसे कोई भी स्किन डिजीज़ है, इचिंग है, तो वो फिजिकल कंटैक्ट से हो सकता है। और वेक्टर्स, वेक्टर्स में भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे का वाहक होते हैं, डिजीज़ का वाहक होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज मोर डिजायरेबल देन इट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी हो सकता है उस डिजीज़ का कुछ रेसिडुअल इफेक्ट रह जाए, तो फिर से डिजीज़ होने की संभावना होती है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि उस डिजीज़ से हम बचें। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय पब्लिक हेल्थ हाइजीन मेजर्स डेट रिड्यूस एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस डिजीज से बचा कैसे जा सकता है? पब्लिक हेल्थ हाइजीन,
पब्लिक हेल्थ हाइजीन मीन्स पर्सनल हाइजीन एज वेल एज पब्लिक हाइजीन, अपने आप को साफ सफाई और आस पड़ोस इन्वायरमेंट में भी साफ सफाई मेंटेन करना। तो जैसे ब्रीडिंग प्लेस, मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस को हम ख़त्म कर देते हैं अगर, तो हमारे सराउंडिंग की साफ़ सफाई हो जाएगी। अगर हम लोग अपने शरीर को साफ रखते हैं तो स्किन डिजीज़ से बहुत हद तक बचा जा सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का अर्थात टीकाकरण। इन्फेक्शियस डिजीज़ से, जैसे अभी कोविड-19 है तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ इम्यूनाइजेशन से भी बचा जा सकता है। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन द कम्युनिटी रिक्वायर्स दैट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू पब्लिक हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो बताया जा रहा है अगर कम्युनिटी स्तर पर, जैसे हम लोग हुए इंडिविजुअल, फिर फैमिली, उसी प्रकार बड़ा स्तर पे कम्युनिटी स्तर पर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए एवरीवन, सबके सब, शुड हैव द एक्सेस टू पब्लिक हाइजीन, सभी को पब्लिक हाइजीन का एक नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। एंड इम्यूनाइजेशन, और बृहद स्तर पर टीकाकरण भी होना चाहिए, इससे बचा जा सकता है। और ढेर सारे मेजर्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये समरी था। धन्यवाद।